20,000 करोड़ का फेस्टिवल है दोस्तों हर साल का। न जाने कितने हज़ारों सालों से हम इसे मना रहे हैं, लेकिन हम इससे सीखे क्या? कहानी तो सबको पता है कि एक राजा था, एक रानी थी, हरण हो गया, बचा लाए, सबको पता है, एवरीबडी नोस। लेकिन सीखे क्या? ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट क्या किए? 14 साल, किसे कहते हैं 14 साल, करियर तबाह हो गया। आपको बोल दिया जाए जंगल चले जाओ 14 साल के लिए, करियर तबाह होगा ना? लेकिन सीखो श्री राम से और आप चले जाओ साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में, सतपुड़ा के महान जंगलों में। आपको पता चल जाएगा, घिघी बन जाएगी आपकी। और ये तो अब की हालत है, युगों पहले कैसे होते होंगे जंगल, कैसे कैसे जानवर राक्षस होते होंगे। यही सीखना है दोस्त कि सब तबाह होने के बाद भी रिस्पॉन्ड किया इस व्यक्ति ने। ये सीखने की बात है दोस्त। घर में चाहे रामायण, गीता, कुरान कुछ भी हो, जब उनसे कुछ सीखा ही नहीं तो क्या? करियर तबाह हो गया, बाप ने बोल दिया 14 साल के लिए चला जा। इसने जवाब दिया बस इतनी सी बात, ये तो मैं यूं गया और यूं आया। दोस्तों, तुम्हारा तो पे आउट ही कम हो जाए, खुदा कसम पहला विचार आएगा कि छोड़ दूं। तुम्हारा पे आउट सिर्फ 1 महीना ना आए, बस 1 महीना कंपनी ने होल्ड कर लिया हो किसी कारण से, उसमें ही पसीने आ जाएंगे। हमारा चेक नहीं आया इस बार, ये तो हमारी मेंटल लेवल है। और उस आदमी को मेंटल लेवल देखिए, उसको 14 साल की लग गई, पर माथे पर सिकन नहीं, टेंशन की एक बूंद नहीं। उन्होंने बोला बस 14 साल, ये तो वहाँ ऐसे ही बीत जाएंगे। अभी गया अभी वापस आ गया। सीखने को है गाइस कि जिंदगी में कभी करियर पर चोट लगे तो इस व्यक्ति से रिलेट करना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली करियर ही खत्म नहीं हुआ, फैमिली की वजह से ही चौपट हुआ, सब परिवार की वजह से ही करियर बर्बाद हुआ। और मजे की बात तो ये है कि वनवास जाते वक्त सबसे पहले पैर माँ कैकेयी के ही छूकर गए। लो भाई, इसको बोलते हैं सहनशीलता, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। ये चीज है सीखने की और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की। दोस्तों, जिसने बिगाड़ दिया उसके भी चरण स्पर्श कर रहे हैं। यही है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान। कोई बात नहीं, ये नियति है। यहाँ तो कोई एक बार फोन ना उठाए तो सहनशीलता की हद पार हो जाती है। अगर कोई गलती से एक भूल कर दे तो उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाओगे। यही फर्क है आप में और उस व्यक्तित्व में। बुरा मत मानना, यही होता है कि कब मौका मिले और कब उसे सुनाऊं 2-4। दोस्तों, खाली फैमिली खराब नहीं हुई, फिजिकली कितना प्रॉब्लम आया होगा सोचिए। जो आदमी रथ से नीचे नहीं उतरा होगा कभी, कारपेट पीछे रहते थे जिसके लिए, लोग हाथ देते होंगे प्रभु नीचे पैर न रखो, हाथों पे पाँव रखो, और अचानक घने जंगल, 14 वर्ष का वनवास, सोने का पता नहीं, खाएंगे क्या पता नहीं, कपड़े कैसे बदली करेंगे, मजाक है क्या? 14 साल, ये कहानी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। 14 साल ऐसे ही बोल देते हैं हम 1.5 मिनट में। 14 साल। एक चप्पल थी पास में, भरत वो भी ले गए। अब नंगे पांव प्रभु चले जा रहे हैं। महाराज नंगे पांव। सीखने को कितना कुछ है यार जिंदगी में। जब जब परेशान हो रिलेट करो, जब लाइफ में तकलीफ आए इनकी तकलीफों से रिलेट करो। आपको लगेगा कि आप तो चिंदी सी बात पर परेशान हो रहे हो, ये कोई बात है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ? डूब के मरने वाली बात है यार। और खाली फिजिकली परेशान नहीं हुए, सोशली कितना परेशान हुए होंगे। एक पत्नी, एक भाई साथ गया, बाकी सब कोई नहीं। भाई लड़के जा सकता है, धर्म पत्नी लड़के जा सकती है, तो 10-20 और भी तो लड़के जा सकते हैं। कोई गया नहीं। यानी मुसीबत में आप अकेले, लेकिन टेंशन नहीं ली, माथे पर सिकन तक नहीं। महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे। महाराज दशरथ एक युद्ध में गए थे और कैकेयी उनकी सारथी थी, कमाल की वीरांगना सारथी, यानी रथ चला रही थी और महाराज के रथ को बहुत मुसीबत से निकाल कर लाई। तो राम बोल सकते थे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका आपस का मामला है, खुद चलटो, पंगे तुमने लिए, फंस हम जाएं, ये कहाँ की रीत है? लेकिन ऐसा कहा तो आंसर होगा नहीं। और खाली सोशली डिस्टर्ब नहीं हुए, मेंटली कितने डिस्टर्ब हुआ होगा आदमी। कल्पना करो कि एक पत्नी थी, उसको भी राक्षस उठा कर ले गया। मेंटल सलग कितना टोट। फिर भी सीखने की बात है दोस्त कि फिर भी संधि संदेश भेज रहे हैं कि माफी मांग ले, समझौता कर ले, छोड़ दूंगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्त। लड़ना है, पत्नी को वापस लाना है। जानते हो लड़ना किससे है? बाप रे, देवताओं को बांध रखा है, काल को बांध रखा है, बिठा रखा है, मार दूंगा जब मन करेगा तब मार दूंगा। 9 ग्रहों को बांध रखा है। उसका एक सपना था कि सीढ़ी बनाऊंगा स्वर्ग तक। बाप रे,
यस, वो चाहता था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं और समुद्र को मीठा कर दूं। ऐसा सपना था। ऐसे ऐसे सपना देखने वालों से उसको लड़ना था। और यहाँ आजू बाजू अल्ले पल्ले सिर्फ एक चीज, विल पावर, और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज, विल पावर। भालू इकट्ठे किए, बंदर इकट्ठे किए, जो मिला। मैनेजमेंट में एक लाइन है, अगर आप कम पैसे देंगे तो आपको कम समझदार लोग ही मिलेंगे। लेकिन इन्होंने इकट्ठे ही सब वही किए और लड़ाई की उससे। एक नहीं छोड़ा उसका, एक उसके कुल का, एक भी नहीं। चुन चुन के मारा। तू रह रहा है आ, तू रह रहा है आ। कोई हसरत बचनी नहीं चाहिए। और कहते हैं कि आग देने वाला, पानी देने वाला, पूरे कुल में कोई नहीं बचा था। तो ये थी कहानी श्री राम जी की। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में परेशान हो, तकलीफ़ हो, तो इनसे रिलेट करो। अंत में मैं यही कहूँगी कि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड खुश रहें।